प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्टार एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार कुलदीप आज आप लोगों को 10th क्लास की मैथ्स का अध्याय नंबर 9 का सेकेंड पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है बेटा, अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले जाइए आप फर्स्ट पार्ट देखिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने बेसिक फार्मूले और बेसिक डिफिनीशंस चैप्टर से रिलेटेड बताई है और क्वेश्चन 1 नंबर और 2 नंबर वहीं पर सॉल्व करवाया है। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन 2 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा देखते क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुकी हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। बेटा देखो क्या होता है, बच्चों को जो ये हाइट एंड डिस्टेंस है, इसमें बच्चों को फिगर ड्रा करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो बेटा फिगर ड्रा करना वेरी सिंपल है। जैसा जैसा हमारा क्वेश्चन बोलता जाता है वैसे वैसे हमें फिगर ड्रा करना है। ठीक है, एक ठेकेदार बच्चों को, जैसा जैसा क्वेश्चन कर बोल रहा है ना वैसे वैसे हम लोग फिगर ड्रा करते चलेंगे। क्या लिखा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। पहले तो हम लोग ये जान लेते कि ये फिसलन पट्टी जो होती है वो क्या होती है, कैसे दिखने में लगती है। बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा ना, जिन बच्चों ने अगर नहीं देखा तो वो इधर देखें। देखो क्या होता है। देखो बेटा ये क्या है, एक फिसलन पट्टी। फिसलन पट्टी कैसे होती, क्या होता है, यहाँ से बच्चे चढ़ के जाते हैं। ठीक, इधर सीढ़ी लगी होती है, इन सीढ़ियों से बच्चे चढ़ के जाते हैं। ठीक है, यहाँ जाने के बाद यहाँ पर क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। बैठने के बाद यहाँ से ऐसे करके फिसल जाते हैं, फिसलते हुए फिर कहाँ तक आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक, यही क्या है, फिसलन पट्टी। आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कोई एक ठेकेदार है वो ऐसी ही 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक, कितने फिसलन पट्टी, 2। जो पहली फिसलन पट्टी होगी उसमें जो बच्चे खेलेंगे ना वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे रहेंगे। ठीक, तो उसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है बेटा, 1.5 मीटर। ठीक है, और जो यहाँ पर एंगल बन रहा है बेटा वो कितने अंश का बन रहा है, 30 डिग्री का। हमें बताना है कि उस कंडीशन में जो हमारी ये फिसलन पट्टी बनेगी इसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है, चलिए बेटा देख लेते हैं हम लोग। फिसलन यहाँ इसका नाम दे दो, ये हो गया हमारा बेटा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। यहाँ पर हम लोग केस नंबर फर्स्ट की बात करें, केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, देखते हैं भाई हमें किसकी लंबाई बताना है, फिसलन पट्टी की लंबाई बताना। ठीक, यहाँ पर हम मान लेंगे, माना फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर क्या, x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो ध्यान देना, हमें क्या दिया गया है, एंगल दिया गया है और क्या दिया गया है, लंब दिया गया है, और क्या निकालना है, कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो हमारी फिसलन पट्टी है वो किसका काम करेगी, कर्ण का काम करेगी। ठीक है, और जो ये सीढ़ियाँ बनी हुई किसका काम करेंगी, लंब का काम करेगी। मैंने आप लोगों को 3 फार्मूले बताए थे, एक साइन थीटा इक्वल टू बताया था, दूसरा कॉस थीटा इक्वल टू, तीसरा क्या बताया था, टैन थीटा इक्वल टू। तो हमने बताया था कि साइन थीटा कब यूज करेंगे, जब कर्ण और लंब की बात की जाएगी, और आधार बटे कर्ण, जब आधार और कर्ण की बात की जाएगी तो हम लोग कॉस थीटा का उपयोग करेंगे। जब लंब और आधार की बात की जाएगी तब हम लोग टैन थीटा की बात करेंगे। तो यहाँ पर बेटा देखो लंब और कर्ण की बात की जा रही है, तो हम लोग किसका क्या फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर त्रिभुज देखो, त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुज क्या बनना है, ए बी सी। यहाँ देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो हमें लंब दिया गया है, कर्ण निकालना है, तो लंब कर्ण की बात की जा रही है, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, लंब बटे
कर्ण, ठीक है। लंब हमारा कितना है, लंब क्या है ए बी, और कर्ण क्या है बेटा, कर्ण है ए सी। सबकी वैल्यू फाइंड कर दो, हो जाएगा साइन थीटा कितना 30, हो जाएगा साइन 30 इक्वल टू ए बी कितना है 1.5, ए सी क्या है, ए सी क्या है फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी के हम लोग लंबाई क्या माने एक्स। सॉल्व करो, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 अपान एक्स। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू कितना 3 मीटर। मतलब जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगी थी तो उसकी लंबाई कितनी आ गई बेटा 3 मीटर, ठीक है। इसी प्रकार अब हम लोग क्या करेंगे, केस नंबर सेकेंड देख लेते हैं। केस नंबर सेकेंड, इसमें किसको सॉल्व करेंगे, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर दूसरा फिगर बनाएंगे, लेकिन मैं उसी में काम चला दे रहा हूँ, ठीक। क्या लिखा है 30 अंश पर 30 अंश के साथ त्रिकोण साथ झुकी थी, ठीक है। अब क्या लिखा, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब ऊंचाई कितनी ले लें अब हम लोग 3 मीटर ले लें। अब हमें बताना है, ठीक है, 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती जो भूमि के साथ कितने से कोण बनाती 60 अंश का। बेटा यहाँ पर कितना लिखोगे 60 अंश का कोण लिखोगे, ठीक है। तो अब क्या बताना है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। एक स्थिति तो पहले बनी थी उसका तो हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक। दूसरी स्थिति क्या बनी, दूसरी स्थिति जो बनेगी वो अलग बनेगी। अब हमें बताना है कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। बेटा जब ऊंचाई बढ़ा दी गई और एंगल बढ़ा दिया गया तो जो हमारी फिसलन पट्टी होगी इसकी लंबाई भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकंड केस। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, माना फिसलन पट्टी की लंबाई क्या मान लूँ, y मान लूँ। यहाँ पर भी बेटा देखो मैं क्या दिया गया, tan दिया गया, वो सॉरी लंब दिया गया है। निकालना क्या है, कर्ण निकालना। लंब और कर्ण किसमें आता है, साइन में। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे, यहाँ पर भी लिख लो त्रिभुज ए बी सी में क्या लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी बटा ए सी, हो जाएगा साइन 60 इक्वल टू ए बी की वैल्यू 3, ए सी क्या है y। यहाँ पर हो जाएगा कितना √3/2, कितना होगा बेटा √3/2। ये क्या हो जाएगा √3/2/3 अपान y। 3 का गुणा कर दो क्या हो जाएगा बेटा, इधर देख लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा √3y इक्वल टू कितना 6, ये हो जाएगा y इक्वल टू 6/√3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हो जाएगा क्या 6√3/3, हो जाएगा ना 2√3। मतलब जो हमारी फिसलन पट्टी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए थी तो उसमें उसकी लंबाई कितनी आ गई 2√3, ठीक है ये आंसर। चलिए बेटा अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्या लिखा है बेटा, यदि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक। चलिए बेटा देखते हैं। देखो बेटा क्या लिखा था, लिखा था यदि भूमि के एक बिंदु से, तो मान लिया ये नीचे का तल क्या है भूमि है, ठीक है। यहाँ पर कोई एक बिंदु है, बिंदु का नाम हमने दे दिया सी, ठीक है। क्या लिखा, यदि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, बेटा ये क्या है मीनार है, मतलब जो ये बिंदु है इस मीनार से 30 मीटर की दूरी पर, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये दूरी है बेटा कितनी है 30 मीटर, ठीक है। फिर हमें क्या बताना, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। बेटा शिखर क्या होता है, शिखर और पाद बिंदु मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया। पाद बिंदु मतलब क्या होता है, जो हमारा नीचे का बिंदु होता है, ठीक। इसे मीनार है, ये भी क्या है हमारा मीनार है। तो जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे शिखर, और जो ये निचला सिरा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे पाद बिंदु, ठीक है। तो किसकी बात की जा रही है, शिखर की बात की जा रही है। शिखर का उन्नयन कोण, इस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना है बेटा 30 अंश, ठीक है। मतलब यहाँ पर कितने अंश कोण बनेगा 30 अंश का, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बताना तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, माना है मीनार की ऊंचाई क्या h। यहाँ पर चलो सॉल्व करते हैं, हल देखते हैं इस क्वेश्चन का हम लोग।
तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई क्या है, h ना। यहाँ पर माना मीनार की ऊंचाई इक्वल टू कितना, h, और बिंदु से मीनार की दूरी क्या दी गई है, 30 मीटर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई निकालना था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, देखो बेटा क्या बन रहा है, ए बी सी क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर हम लोग ले लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ध्यान दो, हमें 36 दिया गया है। ठीक है, हमें 36 तो दिया गया है, और निकालना क्या है, लंबवत, मतलब जो हमारा मीनार है इसको निकालना है। बेटा यहाँ पर हमारा ये मीनार है, ये किसका काम कर रहा है, लंब का। और जो ये बिंदु से मीनार के पास बिंदु की दूरी है, ये किसका काम कर रही है, आधार का। ठीक है, देखो बेटा, हमें लंब और आधार से रिलेटेड, मतलब जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है वो किससे बन रहा है, लंब और आधार से रिलेटेड बन रहा है। तो लंब और आधार किसमें आता है, टैन थीटा में आता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे बेटा, टैन थीटा हो जाएगा, टैन थीटा इक्वल टू क्या, ए बी अपान टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे, फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। ये हो जाएगा टैन थीटा के स्थान कितना लिखेंगे, 30, और लंब के स्थान कितना लिखेंगे, h, और आधार के स्थान पे कितना लिखेंगे, 30। टैन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू h अपान 30 इधर आएगा तो हो जाएगा 30/√3 इक्वल टू क्या, h। अब देखो यहाँ पर ऊपर नीचे √3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कितना, 30√3 अपान कितना, 3 इक्वल टू h, है ना। हाँ, ये 3 10 जा 30, h की वैल्यू कितनी आएगी, 10√3। मतलब जो हमारा ये मीनार था, मीनार की सही बेटा कितनी आएगी, 10√3। ठीक है।